अस्सलाम वालेकुम। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स में टेम्परेचर जो होते हैं वो 36 से 38 सेल्सियस स्केल के दरमियान रहते हैं मोस्टली। ओके, इसकी वजह है एंडोथर्मी होती है मैमल्स में, मतलब वो हीट लेते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से, और इस वजह से उनका जो टेम्परेचर है इसके दरमियान और इतना हाई रहता है, और इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से अंदर से हीट लेने की वजह से उनमें एनर्जी रहती है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट्स में अडेप्ट कर सकते हैं। वाइडर डाइवर्सिटी में, वाइडर रीजन्स में, डाइवर्सिफाइड रीजन्स में अडेप्ट खुद को कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा मैमल्स जो हैं वो बहुत सारे और भी मैकेनिज़्म से हीट लेते हैं, जैसे कि कपकपाहट होती है जब आपको सर्दियों में, तो आपको हीट मिलती है, जिसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। और इसके अलावा आपके हार्मोन्स भी आपको हीट देते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन जो है वो आपको हीट देता है। ओके, और इसके अलावा मैमल्स में ब्राउन फैट होती है, जो कि अगर एक ही अचानक या एक ही मुख्तसर वक्त में या रैपिडली आपको हीट मिलनी है, आपको हीट की ज़रूरत है, तो वो आपको ब्राउन फैट के ज़रिए से मिलती है। और इसके अलावा एक्सपोज्ड सरफेस या एवेपोरेटिंग कूलिंग भी आपकी जो होती है, फॉर एग्जांपल आपके ब्लड की जब रफ्तार तेज़ हो जाती है और आपकी रगों में खून ज़्यादा तेज़ी से बहता है, तो आपका पसीना खारिज होता है और आपको एवेपोरेटिंग कूलिंग होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्किन है वो एक आर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन है। ओके, और इसके अलावा अब मैं दो आपको चीज़ें और बताने वाला हैं। ओके, जब मैंने आपको पहले बता दिया कि स्किन आर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन है, और आगे मैं बताने वाला हूँ कि कोल्ड टेम्परेचर में और वार्म टेम्परेचर में क्या अडेप्टेशंस होती हैं मैमल्स में। ओके, जो कोल्ड टेम्परेचर में अडेप्टेशन है वो हैं वैसोडाइलेशन, मतलब जो रगें हैं वो उनमें ब्लड स्लो बहता है, आपकी एनर्जी जो है वो कम सर्फ होती है, आपकी कम लगती है एनर्जी, आपके उसमें एवेपोरेटिंग कूलिंग नहीं हो रही होती, जबकि वैसो कंस्ट्रिक्शन में एवेपोरेटिंग कूलिंग हो रही होती है, आपको कूलिंग मिलती है। ओके, और इसके अलावा कोल्ड टेम्परेचर के लिए एक और जो मैकेनिज़्म है, जो एक और अडेप्टेशन है, ये है कि आपके जब सर्दी ज़्यादा हो तो आपके हाथों में और आपकी टांगों में टेम्परेचर जो है वो दर्ज हरारत कम होता है, जबकि आपके वाइटल ऑर्गन्स जहाँ ट्रंक हैं, जो कि ट्रंक में होते हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, वो हीट ज़्यादा खारिज कर रहे होते हैं, वहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा होता है। और इसके अलावा जो परिंदों के फर्ज होते हैं, पर होते हैं, वो परिंदे अपने पर भी इस्तेमाल करते हैं थिकर लेयर ऑफ जो एयर होती है, स्टील एयर होती है, उसको हम अपने अंदर काबू कर लेते हैं अपने परों के ज़रिए से, और फिर उससे भी हीट हासिल करते हैं। इसके अलावा फैट होती हैं इंसानों में, वो भी एक आर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन होता है, मतलब वो आपको हीट ज़्यादा सर्दी से बचाती है। और इसके अलावा मेरीन मैमल्स जैसे कि वेल्स और सील्स हैं, इनमें प्ल्यूबर होती है, जो कि एक फ़ैट की किस्म है जो कि स्किन के नीचे होती हैं, वो भी ज़्यादा सर्दी से बचाती हैं। वार्म टेम्परेचर में स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए से एवेपोरेटिंग कूलिंग होती है, ये हमें बचाती है। आपकी रगों में ज़्यादा तेज़ी से खून बहने लगता है, एवेपोरेटिंग कूलिंग होती है, इससे भी इंसान बचते हैं, मतलब गर्मी से बचते हैं। ओके, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन ऑर्गेनिजम्स में स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते, उनमें पेंटिंग का मैकेनिज्म होता है। जिस तरह के कुत्ते को आप देख लें, वो जब गर्मी होती है तो हाँप रहा होता है, मतलब गर्मी में उसकी जो ज़बान है वो बाहर निकली हुई होती है, उसके फेफड़े भी फूल रहे होते हैं, और वो जो उसके स्वीट ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे होते, एवेपोरेटिंग कूलिंग नहीं कर रहे होते, उसकी वही टंग, लंग्स और नोज़ वही काम कर रहे होते हैं एवेपोरेटिंग कूलिंग का, और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को हीट से बचाव हो रहा होता है, और उनको ठंडक महसूस हो रही होती है, उनमें एवेपोरेटिंग कूलिंग का मैकेनिज्म हो रहा होता है। और इसके अलावा बैट्स और बहुत सारे और भी जानदार ओके, वो सलाइवा और यूराइन को एवेपोरेटिंग कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी कुछ हद तक एवेपोरेटिंग कूलिंग के लिए यूराइन को इस्तेमाल करता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर।